12 दिसंबर को आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के दर्शन करने अल्पसंख्यक बोर्ड के सदस्य श्री धन्य कुमार गुंडे जी आए और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से जुड़ी स्मृतियों को सबके सामने साझा किया। खजुराहो स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पर विराजमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग के दर्शन और आशीष को यूं तो भक्तों का जमावड़ा लगा ही रहता है। इस क्रम में 12 दिसंबर को गुरु दर्शन करने अल्पसंख्यक बोर्ड के सदस्य श्री धन्य कुमार गुंडे जी भी आचार्य श्री के दर्शन और आशीष पाने के लिए आए और कहा कि मैं उसी प्रांत से आता हूँ जहाँ से स्वयं आचार्य श्री का जन्म हुआ है। वैसे मैं कर्नाटक से आता हूँ, जहाँ से आचार्य श्री भी आते हैं, और मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि हमारे गांव के बीच में से मेरा गांव बोरगांव और भगवान के गांव सदलगा सिर्फ 3 किलोमीटर का अंदर है, बीच में एक नदी है। लेकिन एक बात सच है कि उस नदी का पानी कभी भी सूखा नहीं। क्यों सूखता नहीं सोचना चाहिए। जहाँ जहाँ महापुरुष रहते हैं, जहाँ जहाँ महापुरुष पैदा होते हैं, वहाँ का पानी कभी भी सूखने वाला नहीं, और वहाँ का जो हरियाली रहती है वो परमानेंटली रहता है। इस वक्तव्य के साथ श्री गुंडे ने आचार्य श्री से जुड़ी स्मृतियों को साझा किया और बताया कि मात्र सपने में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन ने किस प्रकार उनके जीवन को बदल दिया। विद्यासागर जी महाराज, उनसे भी 1-2 बार मिला था, उनसे भी आशीर्वाद लिया था। और मेरे जिंदगी का एक इंसिडेंस बताता हूँ फैक्ट। मैं चिकोड़ी में वकालत करता था नियरली 42 ईयर्स, और एक दिन सपने में आचार्य श्री आ गए और सिर्फ वो मेरे तरफ देखते थे। उससे पहले मैं आचार्य श्री को कभी मिला भी नहीं था, कभी देखा भी नहीं था, फोटो में देखा था। लेकिन सिर्फ उनका जो मेरे तरफ जो नज़र था वो इतना डेप्थ था उसमें नज़र में। मैं मेरी बीबी को उठाया और बताया, कल सुबह तक मुझे कुछ तो बहुत बढ़िया खबर मिलने वाला है। आप सोचेंगे नहीं, पूरा रूरल एरिया सदलगा बोरगांव, दे आर वेरी स्मॉल विलेजेस, वहाँ से मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली बोल ले गया। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित मूक माटी महाकाव्य के दर्शन को उपस्थित भक्तों से साझा किया और कहा कि एक महाकाव्य के माध्यम से किस प्रकार जीवन के दर्शन को आचार्य श्री ने सहजता से समझाया। हिंदी तो बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन मूक माटी जैसा महाकाव्य जिन्होंने लिखा, वो मूक माटी हिंदी में महाकाव्य है, कन्नड़ में नहीं। क्योंकि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, सबको समझना चाहिए। इसी उद्देश्य से महाराज जी ने हिंदी में ही लिखा था। एंड दैट बुक इज ट्रांसलेटेड इन ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेज इन इंडिया, एंड दैट सपोज टू बी द बेस्ट फिलोसॉफिकल बुक अप्लीकेबल टू ऑल द रिलीजन्स। उस किताब में छोटी सी फिलोसॉफी है, मिट्टी मुंह की रहती है, एक मूक मिट्टी, मूक माटी कैसे धर्मात्मा बन सकता है, उस किताबों का सारांश है। लेकिन वो बहुत बड़ा काव्य बन गया। ये है हमारे आचार्य श्री। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के समक्ष आने के बाद श्री गुंडे ने जैन धर्म और समाज के लिए आचार्य श्री की आज्ञा से बताए गए कार्यों को पूरी निष्ठा से करने का भी आश्वासन दिया कि हर एक चीज के लिए समय आना चाहिए, और समय आने की वक्त, काल, और उसे मुहूर्त भी बोलते हैं। तो और आज मेरा मुहूर्त था, आचार्य श्री ने आज्ञा दी, मैं इधर आ गया। थोड़ी बहुत मुझे छोटा सा काम बोले हैं, वो भी धर्मियों के लिए, उनका
खुद का कुछ भी नहीं रहता, जैन धर्म के लिए बोले कुछ हो सका तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा। और मैं आज का दिन जिंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगा। सब माताओं का आशीर्वाद लेके और भाइयों का आशीर्वाद लेके आपको नमन करता हूँ। श्री धन्य कुमार गुंडे जी का खजुराहो कमेटी द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। समिति ने श्री गुंडे जी का पत्नी सहित स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। जैन फोकस के लिए खजुराहो मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।